खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। अब आंकड़ों के सहारे आरक्षण बदलवाने की पुरजोर कोशिश। 26 मार्च को आरक्षण मसले पर फैसला सुना सकती है सुप्रीम कोर्ट। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, बेफिक्री है खतरे की घंटी। 9वें पड़ाव नैमिषारण्य पहुंची 84 कोसी परिक्रमा। पंचायत चुनाव को लेकर डीएमओ और एसपी ने बिस्वा में की बैठक। 220 लीटर कच्ची शराब, 2 भट्टी बरामद, 14 अभियुक्त गिरफ्तार। खाद्य टीम ने सीज की 4 बोरी रंगीन कचरी। एसडीएम सदर की माताजी के निधन पर शोक की लहर। हाई कोर्ट के दखल पर दूसरी बार आरक्षण की जारी अनंतिम सूची से भी तमाम दावेदार संतुष्ट नहीं हैं। अरमानों पर पानी फिरने के बाद भी कई दावेदारों ने हिम्मत नहीं हारी। अब यह आपत्ति दर्ज कराकर आंकड़ों के सहारे आरक्षण बदलवाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को 1114 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें प्रधान पद पर 1096, जिला पंचायत सदस्य पद पर 2 और बीडीसी के लिए 16 आपत्तियां शामिल हैं। यह सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि आपत्ति दर्ज कराने को अभी एक दिन का वक्त और है, यानी 23 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। पंचायत चुनाव के आरक्षण में फिलवक्त पेंच फंसा है। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद अब हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लिहाजा दावेदारों की धड़कनें तेज हैं और उनके समर्थक दुविधा में हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत 26 मार्च को आरक्षण मसले पर फैसला सुना सकती है। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर लगातार फेक न्यूज वायरल हो रही है, जिसमें कभी याचिका खारिज होने तो कभी हाई कोर्ट के आदेश को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दूसरी बार जारी अनंतिम सूची रद्द किए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। हालांकि यह खबरें पूरी तरह से तथ्यहीन हैं। नैमिषारण्य से शुरू हुई 84 कोसी परिक्रमा अपने 8 पड़ावों से होते हुए सोमवार को फिर अपने 9वें पड़ाव नैमिषारण्य पहुंच गई है। 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोभूमि पर डेरा डालकर श्रद्धालु भजन कीर्तन में लीन हो गए। नैमिष के पवित्र चक्रतीर्थ और आदि गंगा गोमती के राजघाट पर स्नान किया। फिर मां ललिता देवी, कालीपीठ, देव देवेश्वर, सूत गद्दी इत्यादि देव व दर्शनीय स्थलों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। दर्शन पूजन का क्रम दिन भर चलता रहा।
मंगलवार की भोर परिक्रमा अपने 10वें पड़ाव कुल्वा बरेठी की ओर रवाना होगी। सेवता से पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू के पैतृक गांव सुपौली में राम सेवक के घर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। तेज लपटों ने पड़ोस के गंगाराम का घर भी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस अग्निकांड में दोनों घरों की लाखों की गृहस्थी जलकर नष्ट हो गई। जानकारी पाकर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू ने अपने पुत्र पवन सिंह के साथ पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ितों के भोजन के साथ ही आर्थिक मदद के भी इंतजाम किए। घटना की सूचना ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन को दे दी है। आज वह मनहूस 22 मार्च है, जब कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में आज ही के दिन जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, जो आगे चलकर लंबे लॉकडाउन में परिवर्तित हो गया था। कोरोना काल के बीच लॉकडाउन में हर एक की जिंदगी में कितनी परेशानियां घर कर गई थीं, कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी, महज यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सवाल यह उठता है कि जान गंवाने और तमाम तकलीफें झेलने के बावजूद न तो कोई सबक ले रहा है और न ही व्यवस्था को चलाने वाले ही दुरुस्त नजर आ रहे हैं। इसी बेपरवाही के चलते एक बार फिर कोरोना सिर उठाने लगा है, मगर सरकार और प्रशासन कहती कुछ और करती कुछ और है। आई इंडिया ने सोमवार को शहर के हालातों पर निगाह दौड़ाई तो हर कोई बेफिक्र दिखाई दिया। शहर के लालबाग चौराहा, रोडवेज बस स्टॉप और विकास भवन पर भीड़ में शुमार किसी शख्स के चेहरे पर न मास्क था और न कोई शारीरिक दूरी के मानक का पालन कर रहा था। गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर लोग थूकते भी नजर आए। खतरा अभी टला नहीं है, ऐसे में इस कदर बेफिक्री खतरे की घंटी है। सीतापुर में कोरोना के सरकारी आंकड़ों से भी रूबरू कराते हैं। करीब 50 लाख से अधिक आबादी वाले जनपद में अब तक 3,51,599 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 4,863 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 83 लोगों की जान भी चली गई और अब फिर 1-2 कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपना रौद्र रूप न दिखा पाए, इसके लिए हमें हर हाल में कोविड नियमों का पालन करना ही होगा। आपको बता दें कि सोमवार को 2 नए कोरोना के मरीज सीतापुर में पाए गए। इसकी पुष्टि एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह ने की। अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध सीतापुर पुलिस का अभियान निरंतर प्रभावी तरीके से जारी है। सोमवार को विभिन्न थानों की पुलिस ने कुल 220 लीटर अवैध कच्ची शराब व 2 भट्टी बरामद करते हुए 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सीतापुर पुलिस ने सोमवार को अलग अलग थाना इलाकों में 5 वारंटी गिरफ्तार किए हैं। थाना मानपुर, बिस्वा, हरगांव में 1-1 और कोतवाली देहात में 2 वारंटी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर थाना मानपुर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट बनाम मुन्नू पुत्र खिलाड़ी पासी निवासी हरिहरपुर जरगवा थाना कमलापुर के विरुद्ध न्यायालय में निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण पूरा कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 1 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास व 4,000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को लेकर सोहदों तथा मंचलों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश एसपी आरपी सिंह ने दिए हैं। इसी क्रम में रामपुर, मथुरा व महोली की एंटी रोमियो टीम ने सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील फप्तियां कसते हुए 2 सोहदों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जनपद में 10 से अधिक व्यक्तियों को
एंटी रोमियो टीम द्वारा हिदायत भी दी गई है। पंचायत चुनाव और आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम विशाल भारद्वाज व एसपी आरपी सिंह ने बिसुआ कोतवाली में समीक्षा बैठक की। थाना सकरन, रेउसा, तंबौर व बिसुआ पुलिस की तैयारियों की जानकारी लेते हुए अफसरों ने चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, हिंसा रहित संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम बिसुआ रामदरस राम, क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह, बिसुआ सर्किल के सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, अपने थाने के हल्का उप निरीक्षकों एवं बीट आरक्षियों के साथ मौजूद थे। सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर में लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ने प्रथम डे केयर सुविधाओं से युक्त टॉडलर्स टाउन की संस्था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव एवं सुचिता श्रीवास्तव के संरक्षण में स्थापित की है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए लखनऊ पब्लिक स्कूल कक्षा 2 के छात्र हमजा अरहम ने अतिथियों व आगंतुकों का मन मोह लिया। संरक्षक सत्य प्रकाश द्वारा मुख्य अतिथि राजेश चौहान का माल्यार्पण व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। छोटे बच्चों त्रिषा, काव्या, भूमिका ने कविता व युग ने अपनी तोतली भाषा में बंदर व बिल्ली की कहानी सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मांडवी त्रिपाठी, उप प्रधानाचार्य सगुन सिंह, सुचिता श्रीवास्तव, सभासद दिग्विजय शुक्ला, शिक्षक प्रमोद शुक्ला, शरद मिश्र, उपेंद्र त्रिपाठी, बब्बू सहाय, गगन जैन, पारितोष जैन, जागृत मिश्र, विनोद त्रिपाठी, गुरप्रीत सिंह, हिमांशु, अनु त्रिपाठी, मोहित, जियाउल, ज्योति, इर्तिका, गरिमा, नीरा, अर्चना, पार्थ, शिल्पी, रुखसाना आदि मौजूद थीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नगर में व्याप्त शैक्षिक संस्थाओं को लेकर लालबाग कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय तक जोरदार नारेबाजी करते हुए जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। फिर जिला विद्यालय निरीक्षक का घेराव कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। नगर मंत्री अंबुज मौर्य ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्र हित के मुद्दों पर संघर्षरत रही है। छात्रों को सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए सदैव संगठन मुखर होकर सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज्ञापन में प्राइवेट कॉलेजों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोके जाने, मानक विहीन विद्यालयों की मान्यता रद्द किए जाने, विद्यालय की मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रयोगशाला की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने, विद्यालयों के बाहर शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता सूचना पट पर चस्पा करने आदि की मांग की गई है। इस मौके पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुमित मिश्र, अवध प्रांत सह मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी, नगर सह मंत्री आकाश मिश्र, क्षमा पटवा, विभाग कार्यालय मंत्री शिवम वर्मा, शशिकांत, दीपेंद्र सिंह, जितेंद्र दीक्षित, मुस्कान शर्मा, अलखकांत श्रीवास्तव, प्रतीक शुक्ल, आयुष शुक्ल, यश तिवारी, अनुराग मिश्र, आकाश प्रकाश मिश्र, अजय सोनी, अभिज्ञान आलोक पांडे, दीपक मिश्र, संतोष गुप्ता, सुयश त्रिवेदी, धर्मेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, सोनल पटवा, सालू शर्मा, अनुराग पांडे, स्वाति पटवा, अभय तिवारी मौजूद थे। उच्च प्राथमिक विद्यालय नगवा जयराम गुंदलामो में 100 दिवसीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव के तहत शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुआ। एआरपी अवनीश मिश्र और शिक्षक संकुल पुष्पेंद्र ने ई पाठशाला, पुस्तकालय, दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप आदि से संबंधित अपने ज्ञानवर्धक विचार रखे। इसके बाद कक्षा 7 की वैशाली और संध्या ने कविता वाचन किया। इस मौके पर इंचार्ज प्रधानाध्यापिका इंद्रजीत, सहायक अध्यापक अमित शुक्ल, अनुदेशक अफसाना खातून, प्रदीप कुमार आदि मौजूद थे। काव्य कला सेवा संस्थान मैगलगंज द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में बिस्वा नगर के साहित्यकार संदीप मिश्र सरस का सारस्वत सम्मान हुआ। उनके अप्रतिम योगदान के लिए काव्य भूषण सम्मान प्रदान किया गया। वह अपने चर्चित कॉलम, विमर्श, बेबाक, संवाद
व कलमकार के माध्यम से साहित्य में सक्रिय अवदान देते रहे हैं। न्यूज 18, आकाशवाणी व दूरदर्शन लखनऊ से इनके काव्य पाठ का प्रसारण कई बार हो चुका है। संदीप सरस की इस उपलब्धि पर नगर के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों व समाजसेवियों ने हर्ष व्यक्त किया है। शहर के नेपालापुर चौराहे पर पुलिस चौकी से चंद कदम दूर मुख्य मार्ग पर कुछ लोग अवैध ढंग से खुले में मीट की दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि इसी मुख्य मार्ग पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित हैं। स्थानीय लोगों व अन्य दुकानदारों ने जिला अधिकारी को चौराहे के समीप इन अवैध रूप से संचालित मीट व्यापारियों को हटवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में सूर्यकांत शुक्ला, दीपक शुक्ला, मुकेश, शिवकेश, हरकेश, छोटेलाल, राकेश कुमार, राजेश कुमार, गौरव मेडिकल, डॉक्टर महेश आदि लोग शामिल हैं। लहरपुर के तहसील सभागार में बाल विकास विभाग की ओर से मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा विधायक सुनील वर्मा, उप जिलाधिकारी पीएल मौर्य, खंड विकास अधिकारी अखिलेश चौबे आदि ने नारी सम्मान, नारी सुरक्षा तथा अधिकारों के बारे में चर्चा की। बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनीता रस्तोगी ने अतिथियों का स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा सोमवार को अपने ऑफिस के आगंतुक कक्ष में फरियादियों की शिकायतें सुनी गईं। जनपद के दूर दराज इलाकों से आए लोगों को क्रमवार शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना से सीतापुर के 8 जर्जर संपर्क मार्गों का कायाकल्प होगा। जिन खस्ताहाल सड़कों की सूरत बदलेगी उनमें बरियार, जरेली, बंसीपुरवा, खलिहानपुरवा, जमलापुर, दूल्हापुर, अशरफ नगर, गड़रियनपुरवा आदि संपर्क मार्ग शामिल हैं। चयनित सड़कों की मरम्मत के लिए शासन ने 1 अरब 38 करोड़ से ज्यादा बजट आवंटित कर दिया है। सीतापुर में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ने लगा है। नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। सोमवार को 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 7 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को प्राप्त 1303 कोरोना जांच में 2 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि 5 मरीज रिपीट मिले हैं। 1296 की जांच निगेटिव आई है। इससे पूर्व 83 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जिला सेवायोजन कार्यालय सीतापुर द्वारा जनपद के प्रत्येक खंड विकास कार्यालय के प्रांगण में 24 मार्च को प्रातः 10 बजे 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।
हाई स्कूल इंटर स्नातक तथा ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष हो व इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं एक फोटो सहित रोजगार मेले में प्रतिभाग करें। सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी अपने लॉगिन ID से सेवा योजन पोर्टल पर प्रदर्शित कंपनी का पूर्ण विवरण देखकर इच्छुक कंपनी में आवेदन कर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदर डॉक्टर उदय प्रताप ने बताया कि इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा सीतापुर की वार्षिक आम बैठक एवं प्रबंध कार्यकारिणी गठन के चुनाव के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर के सभागार में 13 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से बैठक की जानी है, जिसमें रेड क्रॉस के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। रेउसा ब्लॉक कार्यालय परिसर में महिला सशक्तिकरण विकास प्रदर्शनी व गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने महिला सशक्तिकरण के विषय पर सरकार की सेवाओं को विस्तार से बताया। मेले में युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास, आंगनबाड़ी, लघु सिंचाई, समाज कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण आदि के स्टॉल लगाए गए, जहां आवश्यक व उपयोगी जानकारियां दी गईं। PRD कमांडर श्रवण कुमार, रीना रस्तोगी, अमिता मिश्रा, कंचन वाजपेयी, हेमलता, गुड्डी पाल, निर्मला चौधरी, कनकलता, महिला आरक्षी नम्रता व अंजू आदि को सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी हनुमान प्रसाद, संदीप वाजपेयी, रामेन शुक्ला आदि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार मचेटा ब्लॉक परिसर में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय हेतु जल शक्ति का अभियान सोमवार से प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य पानी की हो रही बर्बादी को रोकना है, ताकि बगैर पानी के कोई भी जीवन संकट में न पड़े। वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर 16 मार्च से 31 मार्च तक चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत महिलाओं को हरी साग सब्जी खाने, महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नवजात शिशु के प्रथम वर्ष दिवस, एनीमिया एवं डायरिया की रोकथाम, हैंडवाश एवं स्वच्छता पर विविध प्रकाश डाला गया। इस मौके पर सुपरवाइजर सीमा शर्मा, हंसा, कमला, ADO AG सुगौली राम गौतम, ADO पंचायत कृष्ण कुमार सरोज, सफाई कर्मी आदि मौजूद थे। मिश्रिक ब्लॉक परिसर में ग्राम विकास अधिकारी के सौजन्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं को सशक्तिकरण के विषय में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने शपथ दिलाने के साथ ही समन्वय से कार्य कर जनता को लाभान्वित करने पर प्रकाश डाला। प्रोबेशन अधिकारी व CDPO रीता प्रभाकर द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। इस मौके पर ADO विद्यासागर मिश्र, अंकिता शुक्ला, आलोक वर्मा, सुरेश यादव, रागिनी मिश्रा, अनीता सिंह, गीता, अंजुका शाह, अनुराधा पाल, सुरेश यादव, विद्यासागर मिश्र, सुमन बैस, विद्या गौतम, सरला देवी, उर्मिला यादव आदि मौजूद थीं। मोहाली विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने SDM पंकज राठौर को ज्ञापन देकर नगर पंचायत द्वारा सब्जी विक्रेताओं के किए जा रहे उत्पीड़न को रोके जाने की आवाज बुलंद की है। पूर्व विधायक ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि एक सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। इस मौके पर रावेंद्र, बबलू, कैलाश, बीरेन चौधरी, अनिल, ललित, अंकित, लाल बहादुर, अमित लाला, मुन्ना, संजय, अशोक दीक्षित, सुरेंद्र अवस्थी आदि मौजूद थे। प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर महमूदाबाद ब्लॉक कार्यालय पर महिला सशक्तिकरण विकास प्रदर्शनी और गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें भाजपा नेत्री आशा मौर्य व नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर शशि प्रभा ने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। ADO ISB संतोष कुमार ने महिलाओं को सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। पुलिस विभाग की सीमा गौर ने महिलाओं को मिशन शक्ति 1090 डायल 112 के बारे में
बताया। बेसिक शिक्षा विभाग की साधना दीक्षित, प्राची वाजपेयी, सपना शर्मा, दुर्गेश रानी, नमिता, निहारिका, रेणु, ज्योति, श्रुति मिश्रा, ममता, रुचि आदि ने नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर भाजपा नेता संजय वर्मा, शिव महिला स्वयं सहायता समूह की स्वीटी, श्रुति मिश्रा, कल्पना वर्मा आदि मौजूद थीं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में सीतापुर में शारदा नदी के बाएं किनारे पर नकहा मीतमऊ तथा रोतिहा ग्राम समूह की सुरक्षा एवं बाढ़ कटाव निरोधक 8,20,000 बाढ़ कटाव निरोधक 820.20 लाख रुपयों की लागत वाली परियोजना का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक सुनील वर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार, अवर अभियंता सत्यवान वर्मा, ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत पप्पू भार्गव, भाजपा नेता अवनीश मिश्रा, शुभम श्रीवास्तव, योगेश मिश्रा, संजय वर्मा, निर्मल वर्मा, वीरेंद्र भार्गव मौजूद थे। तटबंध पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में जाते समय शाहपुर भटपर में भाजपा नेता राजा शुक्ला और उनके साथियों द्वारा तथा खमरिया चौराहे पर मंडल उपाध्यक्ष इंद्र कुमार शुक्ला, ज्ञानेंद्र अवस्थी, प्रतिमा भदौरिया ने विधायक का स्वागत किया। आईआईटी उत्तर प्रदेश में टॉप करने वाले मयंक मिश्र पुत्र प्रमोद मिश्र आचार्य एवं एलएलबी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिवम अवस्थी पुत्र राकेश अवस्थी टिंचू ने अपने क्षेत्र में अधिकतम अंक हासिल करके लहरपुर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इसके उपलक्ष्य में लहरपुर आईएएस बैच 1997 के वाणिज्य कर अधिकारी यहिया अंसारी व लहरपुर नगर के प्रमुख समाजसेवी हसीन अंसारी ने नगर के पब्लिक स्कूल के सभी छात्रों को सम्मानित किया। समाजसेवी हसीन अंसारी व वाणिज्य कर अधिकारी ने कहा कि लहरपुर के सभी छात्रों से यही उम्मीद है कि सभी छात्र अपने भविष्य को उज्जवल करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। रेउसा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने डॉक्टर मोहम्मद हबीब सिद्दीकी द्वारा मेडिकल स्टोर खोला गया है। डॉक्टर हबीब ने बताया कि यहां पर 2 से 70% तक की छूट दवाइयों के प्रिंट रेट पर दी जा रही हैं। मेडिकल स्टोर का समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह झीन बाबू ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर मिल रही छूट से क्षेत्र के गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। विकासखंड एलिया प्रांगण में स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, पंचायत राज विभाग और पशु विभाग की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए। आरबीजीएस टीम द्वारा काफी लोगों की जांच कर उन्हें दवाएं भी दी गईं। पशु चिकित्सा अधिकारी संजय सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी विजय कुमार सिंह, एडीओ पंचायत जयप्रकाश शुक्ला, बाल विकास प्रभारी कंचन लता रस्तोगी, डॉक्टर शिवम शुक्ला, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर वसीम, सायरा बानो आदि मौजूद थीं। वर्ल्ड विजन इंडिया द्वारा व्हाट्सएप कार्यक्रम के अंतर्गत बेहटा ब्लॉक के 45 विद्यालयों में एवं साफ सफाई को लेकर समरसेबल, पानी की टंकी, शौचालय की मरम्मत, पीने के पानी के लिए वाटर फिल्टर, हाथ धोने के लिए बाल्टी एवं मग उपलब्ध कराया गया है। इस मौके पर वर्ल्ड विजन इंडिया टीम की व्हाट्सएप प्रोजेक्ट मैनेजर स्वाति अग्निहोत्री एवं व्हाट्सएप कंसल्टेंट गोविंद सेन, खंड विकास अधिकारी बेहटा रणजीत कुमार, उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष मनोज मिश्रा, ब्लॉक मंत्री नित्यानंद, ललित मोहन वर्मा, राम गोपाल वर्मा आदि मौजूद थे। पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा में विश्व जल दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए पर्यावरण शिक्षक सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि जिस तरह से हम लोग पेयजल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, इससे भविष्य में पेयजल को लेकर समस्या हो सकती है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक अमरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ शिक्षक विनय पाल सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, रवि प्रकाश सिंह, अंकित सिंह, नंदराम मौजूद थे।
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का पंचवर्षीय निर्वाचन नारायण स्वामी भवन मीराबाई मार्ग लखनऊ में निर्वाचन अधिकारी अखिलेश चंद्र गुप्त की देखरेख में शांतिपूर्ण तथा निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें देवेंद्र पाल वर्मा प्रधान उत्तर प्रदेश, पंकज जायसवाल मंत्री तथा सीतापुर के चौधरी रणवीर सिंह उप प्रधान, सीतापुर से ही डॉक्टर सुनील कुमार सिंह पुस्तकालय अध्यक्ष तथा ओम कली सिंह अंतरंग सदस्य निर्वाचित घोषित किए गए हैं। यूपीएस कंपोजिट विद्यालय बरोई में शिक्षा चौपाल में मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि ARP अवनीश कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। प्रेरक बच्चों को उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका कमला देवी, नीरज, प्रमिला सिंह, रश्मि गुप्ता, छाया दीक्षित, SMC अध्यक्ष जसोदा, रामकिशोर, मालती, मंजू देवी, मुरली बाबू, दिनेश, वीरेंद्र, राजकुमार आदि मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सीतापुर जनपद का भ्रमण कर पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। रालोद नेता RP सिंह चौहान के आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए रोहित अग्रवाल ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अब तक के कार्यकाल में योगी सरकार फेल साबित हुई है। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के निजी सहायक आशुतोष अवस्थी की माताजी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोतवाली महमूदाबाद में शांति समिति की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह और CO रविशंकर प्रसाद ने सभी से जागरूक रहने की बात कही। कोतवाल अनिल पांडे ने कहा कि त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो तत्काल आप लोग शिवजी नंबरों पर संपर्क स्थापित करें। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस मौके पर संकटा देवी मंदिर के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, नगर पंचायत पैंतेपुर अध्यक्ष मौलाना अफजल, भाजपा प्रदेश परिषद सदस्य अमरीश गुप्त आदि मौजूद थे। बिसवा के पत्थर शिवाला मंदिर में वरिष्ठ पत्रकार विनोद गर्ग के निधन पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ता, पत्रकार, समाजसेवी और नगर के बौद्धिक बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पार्चन कर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ सिंह, साहित्यकार अरुण नाथ सिंह, रजनीश मिश्रा, अमर मल्होत्रा, मुरारी लाल श्रीवास्तव, नैयर साकिब, हरशंकर गुप्ता, मदन गुप्ता, सुनील पांडे, विजय अवस्थी, कुलदीप अवस्थी, राजीव वाजपेयी, नीरज श्रीवास्तव, घनश्याम शर्मा, पीयूष वाजपेयी, आशीष गुप्ता, आशुतोष तिवारी, अमित जायसवाल, मोहित जायसवाल, बिलाल खान, अयूब खान, विकास वर्मा, चंदन त्रिवेदी आदि मौजूद थे। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार त्रिपाठी, कुसुम सिंह, ब्रजमोहन गुप्ता, प्रमोद कुमार वर्मा की टीम द्वारा लहरपुर इलाके में 6 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। सरसों खाद्य तेल, छेना रसगुल्ला, बर्फी, नमकीन का 1-1 व रंगीन कचरी के 2 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए, जबकि 14.4 किलोग्राम वजन की 4 बोरे रंगीन कचरी को सीज कर दिया गया, जिसका अनुमानित बाजारी मूल्य लगभग 1660 रुपये है। साथ ही दल के सदस्यों द्वारा 83 खाद्य कारोबारकर्ता एवं आम जनमानस को खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया। SDM सदर अमित भट्ट की माता तरुण देवी शर्मा का लंबी बीमारी के चलते सोमवार को निधन हो गया। उनका इलाज खैराबाद के BCM अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन का समाचार सुनते ही प्रशासनिक व पुलिस विभाग समेत व्यापारी, समाजसेवी व मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सांसद राजेश वर्मा, DM विशाल भारद्वाज, ADM विनय पाठक, हरिशंकर, SP RP सिंह समेत सभी प्रशासनिक अफसरों व गणमान्य व्यक्तियों ने शोक व्यक्त किया है।
उनका अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया गया। श्री महावीर जी लॉ कॉलेज अहमदनगर सीतापुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सुशील मिश्रा बाबा, विजय, अमर, रजिया, सुशीला आदि तथा समाजसेवी अंकित सिंह यादव को विद्यार्थियों ने सम्मानित किया। यह सम्मान उनका उनके कार्यों को देखते हुए उत्साहवर्धन के लिए किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रबंधक विवेक अग्रवाल, प्रशासक हरनाम सिंह, जनसंपर्क अधिकारी अशोक प्रजापत, अनिल द्विवेदी, विधि संकाय के प्राचार्य डॉक्टर सतीश मिश्र, विधि संकाय के छात्र छात्राएं अंकित सिंह यादव, निर्दोष गुप्ता, सौरभ वर्मा, स्नेह, दीक्षा, उमा, श्रुति, हारून अहमद, नीरज, पीयूष, शैलेंद्र, प्रभात, आकांक्षा, प्रीति, प्रेरणा, रितेश, शिवम, अभिषेक आदि मौजूद थे। एसडीएम सिधौली संतोष राय ने नायब तहसीलदार सुखबीर सिंह, कोतवाली प्रभारी आलोकमल त्रिपाठी व आबकारी निरीक्षक शैलेश नाहर ने कस्बे की शराब की दुकानों का निरीक्षण किया। दुकानों पर स्टॉक का मिलान करते हुए मिलावटी व नकली शराब की जांच भी की गई। शराब व्यवसायियों को मानक विहीन शराब बिक्री न किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही टीम ने हनुमत ब्रिकफील्ड पर निरीक्षण कर बाल श्रम की जांच की और मजदूरों द्वारा शराब तो बनाकर नहीं पी जा रही है, इसका भी निरीक्षण किया। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर, और आप सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया।